प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिल रहा ये शख्स दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है। ये शख्स ऐसे देश का राजा है जिस देश की जमीन को सबसे बदकिस्मत लेकिन उसकी लोकेशन को सबसे खुशकिस्मत माना जाता है। पीएम मोदी से गले मिलने वाला ये शख्स पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है। ये शख्स है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। मिस्टर मोदी इज अ स्मार्ट गाय, समझदार है बहुत ज्यादा। कि इस्लाम का जो मामला है ना, इस्लाम बतौर मजहब प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम नहीं है। ये वो चीज है जिससे फलस्तीन का काज भी पीछे जाता है, कश्मीर का काज भी पीछे जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही इज नॉट जस्ट इन जॉर्डन, ही इज ऑल्सो ट्रैवलिंग ओमान। ये वो भारत है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने का दावेदार है। ये वो भारत है। पाकिस्तान को तो खास कर भाई, पाकिस्तान ने 24 करोड़ ये माइंडसेट बनाया हुआ है आरजू जी। और मैं बहुत खुश हूं, पिछले दिनों मैंने सुना कि लम्स में ये संस्कृत और गीता और ये सब पढ़ाने, महाभारत पढ़ाने की बातचीत हो रही है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि ये हमारा भी है, ये कॉमन है, ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये जितना भारतवर्ष का है उतना मेरा है। यही बात मैं कह रहा हूं। एक तरफ मुहिम चली है कि मुसलमानों को कंटेन किया जाए, वेस्ट से निकाला जाए, वहां उनकी आबादी की जो आमद है, जो इमिग्रेशन है, उसको रोका जाए। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। आम लोग जो वहां पर मौजूद हैं, जो क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं या कोई और भी नस्ल या मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो मुसलमानों से नफरत करेंगे कि ये तो होते ही दहशतगर्द हैं। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पीएम मोदी जी पैगंबर मोहम्मद के 41वें वंशज शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस वीडियो को देखकर आज बहुतों के सीने में आग लग गई होगी, खास करके पाकिस्तानियों के, जो हर दूसरे दिन अपनी मीडिया में बैठकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और भारत को एंटी मुस्लिम कहकर बदनाम करते हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, जिन्हें प्रॉफिट मोहम्मद के 41वें जनरेशन का डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता है, वे खुद रेड कारपेट पर खड़े हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को गले लगा रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक फोटो नहीं, ये भारत और पीएम मोदी जी का वैश्विक सम्मान है। भारत के विपक्ष और पाकिस्तान दोनों ही मोदी जी को एंटी मुस्लिम कहते हैं और बदनाम करते हैं। इस्लामिक दुनिया के लीडर्स हमारे पीएम का ऐसा वार्म वेलकम क्यों करते? ये चाहे यूरोपीय या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हों, हर जगह भारत का मान सम्मान बढ़ता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं होती कि आज भारत इस्लामिक देशों के साथ ट्रस्ट और डेवलपमेंट के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। जॉर्डन के किंग का इस तरह का वार्म वेलकम ये बताता है कि भारत आज किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि टेररिज्म और डबल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट खड़ा है, और दुनिया के लोग इसको बात अच्छी तरह समझ चुकी है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चली है कि मुसलमानों को कंटेन किया जाए, वेस्ट से निकाला जाए, वहां उनकी आबादी की जो आमद है, जो इमिग्रेशन है, उसको रोका जाए, फार राइट पार्टियां लाई जाएं, तो उसके लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। तो बहाना तो मिल गया है। अब आपको आईएसएस की एक और बात बताऊं। वही आईएसएस जो है, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमेरिकी फौज पर भी हमलावर होती है। वहां पर उसी आईएसएस जो कि अलकायदा से निकली, और वहां अलकायदा की हुकूमत है शाम में, अलकायदा के लोगों की, उनके साथ मिलकर पहरा दे रही है। तो दाइश का जो जनाब 2 लोग हैं और वो न्यूली रिक्रूटेड थे, वो उन पर हमला करके मेरा ख्याल 3 फौजी जो हैं वो उनके कत्ल कर देते हैं, या 2 फौजी और 1 ट्रांसलेटर को कत्ल कर देते हैं। एक तो शाम में अब रहने का बहाना पैदा हो गया। ये अमेरिकी फ़ौज शाम के कब्जा शुदा इलाका जो है वो इजराइल से खाली करवाने नहीं आई, ये जहन में रहे। वो उनके साथ एक इत्तेहाद बनाने आई है ताकि एक और मुल्क हमारे काबू आ गया। मामला सिर्फ इतना है। एक ये बात हो गई। अब आप गज़ा में चलते हैं। जो आईएसएस का वहाँ पर ग्रुप है, जो अबू शबाब ग्रुप कहलाता है, जिसका सरबराह कत्ल हुआ है, वो किसके साथ खड़ा है? इजराइल के साथ। आपको समझ आनी चाहिए। और ऐसी रेडिकलाइजेशन से हमारे नौजवानों को बचना है। इसकी वजह से मुसलमानों पर मुसीबत आई है। काज जो हैं, जो जस्ट काज हैं, जो राइट काज हैं, यानी फ़लस्तीन के मामले में ये अनडिस्प्यूटेड है। ये ममालिक खड़े हुए
इन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कंप्रोमाइज किए। इन ममालिक में जाकर जिनको पहले नेतन्याहू ने वार्न किया हुआ था कि यहाँ पर जी एंटीसेमिटिज्म यानी नस्ल कुशी के खिलाफ उन्होंने वो निकाला था, तो उसने एंटीसेमिटिज्म का जो नाम दिया था, जो जुलूस जलसे जुलूस वहाँ पर हुए थे, तो उसकी तो कार्रवाई पूरी हो गई। तो बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी नेतन्याहू है, बेनिफिशरी डोनाल्ड ट्रंप है, बेनिफिशरी तमाम फार राइट के लोग हैं जो मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखते हैं। अब जो मुसीबत पड़ेगी इन जाहिलों की वजह से, इन जालिमों की वजह से, वो आम मुसलमानों पर पड़ेगी जिनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आम लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं या कोई और भी नस्ल या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुसलमानों से नफरत करेंगे कि ये तो होते ही दहशतगर्द हैं। अब उनके प्राइम मिनिस्टर की आप बात सुन लें, तो ये वाक़या जो है ना, इसकी बड़ी दूर तक जो है ना आवाज़ आई है और बड़ी देर तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। ये फ़ायदा दिया है और इसमें कोई बड़ी बात ना समझिएगा। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरह भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं होता। वो ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक ये हमारे रेडार पे था, ये लड़का, इसको पकड़ा भी गया था। वो इसी दौलत इस्लामिया, वो सो कॉल्ड ISS के साथ जो है ना, वो उसकी जो आप ऐसे समझ लें कि वहाँ पर जो उनके साथ ये मिला, जो कमांडर उसको 7 साल पहले सज़ा हुई थी, उसके साथ इसका ताल्लुक़ सामने आया था। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस शख्स ने, वो इदलिब से ताल्लुक़ रखता है, अहमद बिन अहमद या अहमद अल अहमद जो हैं, वो भी मुसलमान है, उसको ऑस्ट्रेलिया हीरो तो करार दे रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बात दब जाएगी और जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, इजराइल का हसबरा है, अमेरिका का फॉक्स न्यूज़ है, वो बात को इस तरह उठाएंगे कि वो शख्स जो बचाने वाला वो भी मुसलमान है, उसको साइडलाइन कर दिया जाए और इस बात को उभारा जाए कि इस्लाम का जो मामला है ना, इस्लाम बतौर मज़हब प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम नहीं है। ये वो चीज़ है जिससे फ़लस्तीन का काज भी पीछे जाता है, कश्मीर का काज भी पीछे जाता है, हर तरह की नस्ल कुशी भूल जाते हैं। इन लोगों ने फ़ायदा किया है। फिर वो 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मैं जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है, वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो वैसे ही नज़र आता है, आधे घंटे की फ़्लाइट कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी कि 20-25 मिनट में, 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, वाई इज़ इंडिया सो क्लोज, वाई इज़ इंडिया सो नियर, कितना करीब है।